Exercise 12.3, question number 6. In a circular table cover of radius 32 cm, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. तो यहाँ पे हमें एक सर्कुलर कवर गिवन है, एक सर्कुलर कवर, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर और इसके बीच में हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो इस सर्कल में से ये ट्रायंगल को हम हटा दें तो बाकी जो भी रिमेनिंग पोर्शन है ये सारा डिज़ाइन वाला रीजन है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो एरिया ऑफ डिज़ाइन is equal to area of circle minus area of equilateral triangle. सो एरिया ऑफ सर्कल की रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 32 का स्क्वायर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो हमें इसकी साइड निकालनी है। हमें बस इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर हम यहाँ पे इसका सेंटर मार्क करें सर्कल का, तो ओ ए को अगर हमने ज्वाइन किया तो ओ ए हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल और इसकी वैल्यू हो जाएगी 32 सेंटीमीटर्स। हमें निकालना है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इसको निकालने के लिए पहले एक बार ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ किया मैंने। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ऐसे सेंटर से इसे ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ये जो सेंटर है ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम सेंटर है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसे एक्सटेंड कर दूँ तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी है, तो ए डी लाइन जो है हमें मीडियन मिल जाएगी। सो हम लिख भी लेते हैं कि हमें एक मीडियन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ अ मीडियन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसे मीडियन बोलें या एल्टीट्यूड, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों लाइन सेम होती है फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ड्रॉ अ मीडियन। अच्छा, मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम है तो ये जो एंगल डी है ये 90 डिग्री बनने वाला है हमारे पास, 90 डिग्री। और ओ ए जो है, ओ ए बन जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल। तो ये रेडियस के इक्वल है जिसकी वैल्यू गिवन है 32 सेंटीमीटर्स। सो ये वैल्यू मिल गई। और एक पॉइंट हमें पहले ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से पता होना चाहिए कि ओ इज़ तो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, तो ओ जो है सेंट्रॉइड भी होगा, ओ जो है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की तरह बिहेव करने वाला है। सो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। साथ ही साथ डी जो है मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा क्योंकि ए डी हमने मीडियन ड्रॉ की हुई है। तो डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा, डी अगर मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि बी डी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो ए बी और बी सी डेफिनेटली इक्वल हैं। तो हाफ ऑफ बी सी, ये वैल्यू हाफ ऑफ ए बी के भी इक्वल लिखी जा सकती है। तो ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करने वाले हैं। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल को हम कंसिडर करें। सो जो पॉइंट ओ है वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी डी ने ट्रायंगल ए बी सी ही कंसिडर कर रहे हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओ इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। दिस इम्प्लाइज ओ डिवाइड्स ए डी इन द रेशो 2:1। तो ये प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। सो ऐसे हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट डी, तो जो पॉइंट ओ है वो इसे 2:1 के रेशो में
डिवाइड करेगा। तो यहाँ से अगर हम OA की वैल्यू लिखना चाहें तो इसे लिखा जा सकता है 2 अपॉन, और टोटल रेशो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो 2/3 टाइम्स AD। ये वैल्यू आ गई हमारे पास OA की, और OA की वैल्यू गिवन है 32 सेंटीमीटर्स। तो इसे इनपुट करके हमें AD मिल जाएगा। तो 32 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स AD। सो AD की वैल्यू हमें मिलती है, AD इज इक्वल टू 32 इंटू 3/2। तो ये 2 से कैंसिल आउट किया तो 16 इंटू 3 इज 48 सेंटीमीटर्स। तो AD लेंथ हमें मिल गई है 48 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम सिर्फ हाफ ट्रायंगल कंसीडर करें, जिसमें ऊपर वाला पॉइंट A है, एक पॉइंट B और राइट एंगल्ड वर्टेक्स है पॉइंट D, तो ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल ADB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे हम। तो एक साइड है AD और दूसरी साइड है BD, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो ये बनता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू हो जाएगी 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके हैं कि ये हाफ ऑफ AB के इक्वल है। सो ये बन गया AB/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 4। तो AB स्क्वायर माइनस ऑफ AB स्क्वायर अपॉन 4 किया तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर आएगा। सो 48 का स्क्वायर होता है 2304। तो यहाँ से हम AB स्क्वायर की वैल्यू को लिख सकते हैं 2304 इंटू 4/3। सो 2304/3 ये कैंसिल आउट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 768। इसको ऐसे ही रहने दिया 768 इंटू 4, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं हम। ये आ गया है हमारे पास AB स्क्वायर की वैल्यू। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के इक्वल। अब साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई है AB, तो AB स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है, तो साइड स्क्वायर की जगह से इनपुट कर देंगे तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू, तो साइड स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 768 इंटू 4। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया 768√3 और यूनिट्स हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम तो निकालने वाले थे एरिया ऑफ डिज़ाइन, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन को हमने लिखा था एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी πr², तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस है 32, सो 32 इंटू 32 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया 768√3। सो ये बनता है 32 इंटू 32, तो ये हो गया हमारे पास 1024। 32 का स्क्वायर होता है 1024 इंटू 22 करना है, तो 1024 का डबल होता है 2048, तो 2048 प्लस 2048, तो ये 812,522, तो ये आंसर आ जाएगा 22528/7 माइनस ऑफ 768√3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर और इसमें हम यूनिट्स लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।